हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी स्टोरी है वह है दोस्तों गबरूज लव स्टोरी। मतलब दोस्तों गबरू की मोहब्बत। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलने वाला है दोस्तों आजकल के युग में सभी बंदे सभी लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं एक दूसरे से प्रेम तो करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों उनको प्रेम का सही मतलब नहीं पता होता है, जिससे वे दोस्तों एक दूसरे दोनों भंग हो जाते हैं, अपने सपने को खंडित कर देते हैं, अर्थात अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेगा किस तरीके से प्रेम करो और अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी को। स्टोरी है दोस्तों गबरूज गबरू की। अपॉस्ट्रोफी एस लग जाने दोस्तों का के की कर देता है गबरू की। लव स्टोरी मतलब दोस्तों होता है प्रेम या जिसे कहते हैं मोहब्बत। तो गबरू की मोहब्बत। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी को। इट वाज यह था आ ब्यूटीफुल एक सुंदर सा। रेनी माने वर्षा की, इवनिंग माने शाम, इन माने में, आ स्मॉल एक छोटे से, विलेज माने गांव में। पूरी का क्या मतलब हो दोस्तों? एक छोटे से गांव में यह एक वर्षा की शाम थी। मतलब वर्षा हो रही थी, उसकी शाम जो थी तो वर्षा की शाम थी। द स्मेल, स्मेल माने दोस्तों होता गंध, ऑफ वेट गीले, सॉइल माने मिट्टी की, गीले मिट्टी की गंध, फील्ड माने भरी हुई, द एयर हवा से भरा हुआ, एंड और द स्ट्रीट जो गलियां थी, लुक्ड लग रही थी, पीसफुल माने शांतिपूर्ण। पूरे का क्या मतलब है दोस्त? मतलब दोस्तों जो हवा जो मिट्टी जो थी, गीली मिट्टी जिसमें मतलब हवा के साथ नमी के साथ जो गीली मिट्टी थी उसकी गंध, और जो गलियां थी बहुत ही ज़्यादा शांतपूर्ण लग रही थी। जैसा कि दोस्तों आप अक्सर देखते हैं बारिश के बाद मिट्टी गीली हो जाती है, अजीब सी मतलब दोस्तों एक नमी सी महसूस होती है और एक शांतिपूर्ण लगता है। तो ऐसे उसे शांतिपूर्ण लग रहा था। तो क्या होता है दोस्तों, आ काइंड एक दयालु, एंड माने और, हार्ड वर्किंग माने दोस्तों होता मेहनती, यंग मैन मतलब नवयुवक व्यक्ति, नेम्ड नामक, गबरू नामक, लिव्ड माने रहता था, देयर माने वहां पर। एक दयालु और मेहनती व्यक्ति जिसका नाम गबरू था वह रहता था, उसी गांव में रहता था जहां पर ये बताया जा रहा है एक शाम की सुबह एक छोटे से गांव में। और दोस्तों वह क्या करता था? ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, वह हमेशा, आगे दोस्तों आइए देखते हैं, वह हमेशा हेल्प माने सहायता करता था, अदर्स दूसरों की, एंड नेवर और कभी भी नहीं, हेजिटेटेड उसे हिचकिचाहट होती थी, उसे कभी भी हेजिटेशन मतलब दोस्तों हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, किसी भी चीज की हिचकिचाहट नहीं होती थी। टू सपोर्ट सपोर्ट करने में, मदद करने में, हिज फैमिली अपने परिवार का, वह कभी भी अपने परिवार की मदद करने में वह कभी भी वह हिचकिचाता नहीं था। अब आगे दोस्तों क्या होता है? वन डे अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू द विलेज। वन डे मतलब एक दिन, अ न्यू एक नया, फैमिली माने परिवार, मूव्ड इनटू मतलब आ जाता है, द विलेज उस गांव में जहां पर वह गबरू रहता था, उसी गांव में एक नया परिवार रहने के लिए आ जाता है। अब क्या दोस्तों, दियर डाटर उनकी पुत्री, मतलब जो परिवार आता है उनकी एक पुत्री थी, दियर पुत्री जारा, जारा वाज थी, इंटेलिजेंस हम्बल एंड लव्ड रीडिंग बुक्स। जारा जो थी, वाज माने थी, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, हम्बल माने विनम्र थी, एंड और लव्ड माने प्रेम करती थी, पसंद करती थी, रीडिंग पढ़ना पसंद करती थी, बुक्स माने किताबों को। उनकी एक पुत्री जारा थी जो बहुत ही बुद्धिमान, विनम्र और पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती थी। अब दोस्तों क्या होता है यहीं पे, गबरू सा हर फॉर द फर्स्ट टाइम नियर एन ओल्ड बनियान ट्री। गबरू सा माने देखा, हर माने उसे मतलब जारा को, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब दोस्तों पहली बार, नियर माने पास में, एन माने एक,
ओल्ड माने पुराने, बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के पास। गबरू उसे सबसे पहले जो था एक बरगद के पेड़ के पास उसको देखता है, एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे देखता है। अब क्या हुआ दोस्तों, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, एंड माने और, फ्रॉम माने से, दैट मोमेंट उसी क्षण से, मोमेंट माने क्षण, जिस क्षण उसने देखा उसी क्षण उसने क्या हुआ, उसी क्षण से ही कुड नॉट फॉरगेट हर, ही माने वह, कुड दोस्तों कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का होता है सकना के अर्थ में, तो कोई काम आप कर सकते हैं, और पास्ट जो होता है दोस्तों कर सके के अर्थ में होता है, कोई काम आप पास्ट में कर सके। तो ही कुड वह सका, नॉट माने नहीं, फॉरगेट माने भूल, वह भूल नहीं सका, किसे, हर माने उसे, वह उसे भूल नहीं सका। मतलब जब फर्स्ट टाइम उसने उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास देखा था उसी क्षण से वह उसे भूल नहीं सका, वह उसे जब देखा उसी पल से उसको याद हो गया, उसको भूल नहीं पा रहा था। आगे क्या होता है दोस्तों, एज टाइम पास्ड, एज माने जैसा कि, टाइम पास समय बीतता गया, जैसे ही समय बीतता गया, दे स्टार्टेड टॉकिंग एवरी डे, दे माने वे, स्टार्टेड शुरू कर दिए, टॉकिंग माने बातचीत करना, एवरी डे माने प्रत्येक दिन। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे समय बीतता गया वह एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिए। अब क्या होता है, दे शेयर्ड दियर ड्रीम्स, दे माने वे, शेयर माने बांटना, शेयर बांटते थे, दियर माने अपने, ड्रीम्स माने सपनों को, अपने सपनों को बांटते थे, अर्थात अपने सपनों को एक दूसरे बताते थे, उन आपका क्या सपना है वो बताते थे, उनका क्या सपना था ये दोस्तों आपस में दोनों बताते रहते थे, सपनों को बताते थे, गोल्स वो अपने लक्ष्य को बताते थे, एंड और स्टोरीज कहानियों को बताते थे, अबाउट दियर लीव्स अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ, सपनों को, लक्ष्य को, स्टोरीज को, कहाँ सब चीज को आप एक दूसरे से बात, एक दूसरे से दोस्तों वो बताना शुरू कर दिए थे। अब दोस्तों आगे क्या हुआ, ये देखता है कि दियर फ्रेंडशिप ग्रीव स्ट्रोंगर, दियर माने उनकी, फ्रेंडशिप माने दोस्तों होता है मित्रता, ग्रीव माने बढ़ जाती है, स्ट्रोंगर माने मजबूत और अधिक दोस्तों होता है, स्ट्रेंथ माने, स्ट्रोंग माने दोस्तों मजबूत, स्ट्रोंगर माने और ज्यादा मजबूत हो जाती है, उनकी ये जो मित्रता थी वह और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और ज्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं बढ़ जाती है। अब क्या होता है, एंड गबरू स्लोली रियलाइज दैट ही हैड फॉलन डीपली इन लव विथ जारा, एंड माने और, गबरू माने गबरू जो था, स्लोली माने धीरे धीरे, रियलाइज्ड माने एहसास करता है, रियलाइज माने एहसास करना, रियलाइज एहसास करता है, दैट की ही हैड फॉलन वह गिर चुका है, वह पड़ चुका है, डीपली माने गहराई तरीके से, डीप माने गहरा, डीपली माने गहरे तरीके से, इन लव प्रेम में, विथ जारा जारा के, मतलब गबरू को यह धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अब जारा के प्रेम में जो है वह गहराई रूप में वह पड़ चुका है, मतलब उसे बहुत ही ज्यादा गहरा प्यार कर चुका है, वह अब उसे महसूस होता है। अब दोस्तों क्या हुआ, However, Gabru believed that love was not only about emotions. However, फिर भी गबरू जो था बिलीव्ड विश्वास करता था, बिलीव मान विश्वास करना, बिलीव्ड विश्वास करता था, दैट की लव वाज प्रेम था, नॉट नहीं, प्रेम नहीं होता था, ओनली मात अबाउट इमोशंस, मतलब प्रेम जो है केवल इमोशन से नहीं होता है कि आप एक दूसरे से प्रति इमोशन व्यक्त करें, भाव व्यक्त करें, ऐसे प्रेम नहीं है होता है। ही न्यू दैट ट्रू लव मीन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, ही न्यू वह जानता था, दैट की ट्रू लव सच्चा प्रेम वही है, सच्चे प्रेम का मतलब वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, एंड और रिस्पेक्ट और सम्मान होना चाहिए। मतलब प्रेम का मतलब है ये है कि एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अधिकार होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेम नहीं होता है। एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी आपको होनी चाहिए कि क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके अधिकार हैं, सब दोस्तों जानना चाहिए। इन स्टीड ऑफ रशिंग ही वर्कड हार्ड टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। इन स्टीड ऑफ, इस पूरे का मतलब होता है के बावजूद,
इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, ये दोस्तों आपको प्रीपोजिशन में पढ़ने को मिला। इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, रसिंग दौड़ने के, रसिंग मतलब दौड़ने के, इधर उधर दोस्तों काफी लोग देखते होंगे वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो ऐसा करने के बावजूद वो क्या करता था, ही वर्कड, वह काम करता था, हार्ड कठिन कार्य करता था, टू बिल्ड बनाने के लिए, आ बेटर एक अच्छा सा, फ्यूचर माने भविष्य, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, एंड माने और, हिज फैमिली अपने परिवार के लिए। इस चीज को मतलब इधर उधर दौड़ने के बावजूद वह अपने जीवन के, अपने भविष्य को और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह कठिन मेहनत करता था। आगे क्या हुआ दोस्तों, वन इवनिंग गबरू सेड टू जारा। अब दोस्तों जारा से ये क्या कहता है आइए देखते हैं। वन इवनिंग एक शाम, गबरू जो था सेड माने कहा, टू जारा जारा से कहा, क्या कहता है दोस्तों आइए देखते हैं। आई ट्रूली लव यू, आई माने मैं, ट्रूली माने सचमुच में, लव माने प्रेम करता हूँ, यू माने तुमसे। उसने आज कहा मैं सचमुच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ, बट मोर देन दैट आई रिस्पेक्ट यू। मैं प्रेम तो करता हूँ इसके बावजूद, बट लेकिन मोर देन इसके, इससे ज्यादा कि आई रिस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूँ, यू माने आपका। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक मैं आपका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ। आई वॉन्ट अस टू ग्रो टुगेदर एंड बिल्ड अ ब्यूटीफुल फ्यूचर साइड बाय साइड। उसने कहा आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अस माने कि हम सब, टू ग्रो ग्रो करें, विकसित हो जाएं, टुगेदर एक साथ हम लोग ग्रो हुए, एंड और बिल्ड बनाएं, अ ब्यूटीफुल फ्यूचर एक सुंदर सा भविष्य बनाएं, साइड बाय साइड मतलब साथ ही साथ क्या करें, हम प्रेम तो कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम एक अच्छा सा अपना भविष्य भी बना लें। ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें, अपने लक्ष्य को अपने सपनों को तोड़ते रहें, ऐसा नहीं। अब क्या होता है, जारा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। जारा जो थी स्माइल माने मुस्कुराने, स्माइल्ड मुस्कुराती है, एंड माने और, रिप्लाइड माने उत्तर देती है। True love is the kind of love that inspires people to become better. ट्रू लव सच्चा प्रेम इज है होता है, द काइंड ऑफ लव एक ऐसे प्रेम का प्रकार होता है, दैट की इंस्पायर्स वह इंस्पायर कर देता है, पीपल लोगों को, टू बिकम होने का, बेटर माने अच्छा। मतलब एक अच्छा प्रेम, एक सच्चा प्रेम ऐसा होता है कि लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा होने के लिए प्रभावित हो जाए, वो अच्छा प्रेम है। और दोस्तों नॉट द काइंड दैट डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ड्रीम्स, नॉट दैट काइंड वो ऐसे प्रकार का प्रेम नहीं होता दैट डिस्ट्रैक्ट जो अभंग कर देता है, जो जो दोस्तों आपको तो दोस्तों डिस्ट्रैक्ट कर देता है, देम उन्हें, फ्राम माने से, दियर ड्रीम्स उनके सपनों से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह डिस्ट्रैक्ट, वह मतलब अभंग कर देता है, या दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों सटीक इसका मीनिंग होता है कि भंग कर देना, कि ना कि वह भंग कर दे, देम माने उन्हें, फ्राम दियर ड्रीम्स उनके सपनों से। मतलब सच्चा प्रेम हुआ है कि वह आप ऐसे करें तो लोग भी उससे इंस्पायर हों अच्छा होने के लिए, ना कि वह ध्यान से भंग कर दे उनके सपने के लिए, क्या सपना है वह उस सपने से भंग हो जाएं, ऐसा सच्चा प्रेम नहीं होता है। और दोस्तों आगे क्या हुआ, ईयर पास्ड एंड बोथ ऑफ देम, ईयर पास्ड वर्षों बीत गए, एंड माने और, बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों, अचीव प्राप्त कर लेते हैं, दियर गोल्स अपने लक्ष्य को, थ्रो माने से हार्ड वर्क कठिन मेहनत, एंड डेडिकेशन और एक दृढ़ संकल्प के साथ वह जो होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो उनका सपना होता है, जो कुछ वह करना चाहते हैं वह दोस्तों उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं। अब दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, विथ दियर फैमिलीज ब्लेसिंग, विथ माने के साथ, दियर फैमिलीज अपने परिवार के, अपोस्ट्रोफी एस के, ब्लेसिंग वरदान से, वह अपने परिवारों के वरदान के साथ ये क्या करते अपने हैं, परिवार के वरदान के साथ, दे माने वे, गोट मैरिड, गेट मैरिड माने विवाह करना, गोट मैरिड विवाह कर लेते हैं, एंड स्टार्टेड और शुरू कर देते हैं, अन्य एक नया, जर्नी माने यात्रा, टुगेदर माने एक साथ, और वे क्या करते हैं एक दूसरे से विवाह करके एक नया यात्रा जो होते हैं एक साथ, मतलब दोनों साथ साथ शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों इस तरीके से इन्होंने प्रेम किया, एक दूसरे की लक्ष्य को, एक दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों ने मेहनत किया।
मदद किया, ना कि दोस्तों एक दूसरे को भंग कर दिए अपने रास्ते से, उनके सपनों से। कड़ी मेहनत किए और एक दूसरे अपना सपना पूरा करे, तब जाकर के वो लोग शादी कर लेते हैं। ऑन दियर वेडिंग, ऑन माने पर, दियर वेडिंग उनके विवाह के दिन पर, विवाह के दिन द होल विलेज सेलिब्रेट दियर हैप्पीनेस। द होल विलेज पूरा गांव जो होता है सेलिब्रेट करता है दियर हैप्पीनेस, उनकी खुशी का जश्न मनाता है, उनके खुशी में सेलिब्रेट करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम छोटी सी बात बताना चाहते हैं। आजकल आप देखते होंगे एक दूसरे से कोई व्यक्ति प्रेम तो करता है, लेकिन वह दोस्तों क्या होता है, आने वाले समय में वह जीवन भर के साथ नहीं देता है। वह दोस्तों एक दूसरे का जीवन भर कभी साथ नहीं देता है, बल्कि दोस्तों वह आपको गुमराह भी कर देते हैं अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से एक दूसरे गुमराह हो जाते हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, आप गलत रास्ते पे चले जाएं ये गलत होता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन रियलाइज्ड दैट ट्रू लव इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग टुगेदर ड्यूरिंग गुड टाइम्स। एवरीवन प्रत्येक को रियलाइज्ड माने एहसास किया, दैट की ट्रू लव सच्चा प्रेम इज होता है नॉट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं कि स्टेइंग रहना टुगेदर एक साथ, ड्यूरिंग के दौरान, गुड टाइम्स अच्छे दिनों के दौरान। अच्छा प्रेम वो नहीं है, सच्चा प्रेम वो नहीं है कि आप किसी के अच्छे समय के दौरान उसके साथ साथ रहें। इट इज अबाउट होल्डिंग, इट इज यह है अबाउट होल्डिंग पकड़े रहे, ईच अदर्स एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ थामे रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। यह सच्चे प्रेम का यह मतलब होता है कि आप कठिनाई के समय में एक दूसरे का हाथ मजबूती के साथ पकड़े रहें। एज वेल लुकिंग एट द स्काई, और वे दोस्तों क्या हुआ, लुकिंग एट द स्काई आसमान की तरफ वो लोग देखते रहे। आइए दोस्तों आगे क्या होता है। गबरू स्माइल्ड एंड सेड, गबरू जो था स्माइल्ड मुस्कुराता है, एंड सेड और कहता है, ट्रू लव नेवर रसेस, ट्रू लव सच्चा प्रेम जो होता है नेवर कभी नहीं, रसेस माने दौड़ता है, भागता है, छोड़ता है, कभी भी नहीं सच्चा प्रेम एक दूसरे को छोड़ता है। ये नहीं कि आप प्रेम कर रहे हैं, बीच रास्ते में कठिनाइयां आ गई और एक दूसरे को छोड़ दें, ऐसा सच्चा प्रेम कभी नहीं करता। इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल विथ टाइम, इट बिकम यह हो जाता है, मोर ब्यूटीफुल और भी अधिक सुंदर, विथ टाइम समय के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहा गई है दोस्तों कि इसने कहा कि सच्चा प्रेम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है, यह समय के साथ और भी सुंदर हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज का प्रेम क्या है, समय के साथ वो आपको छोड़ देते हैं, वह दूसरे प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो आपको समय के साथ छोड़ दें। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं दोस्तों। ट्रू लव इज बुल्ट ट्रस्ट ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पेशेंस एंड सपोर्टिंग ईच अदर्स ड्रीम। ट्रू लव सच्चा प्रेम इज है बिल्ड बनाता है, ऑन ट्रस्ट मतलब सच्चा प्रेम वो है जो ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, रिस्पेक्ट सम्मान करता है, पेशेंस धैर्य होना चाहिए, एंड सपोर्टिंग और दोस्तों सपोर्ट करता है, मदद करता है, ईच अदर्स एक दूसरे की, अपोस्ट्रोफी ड्रीम्स माने सपनों को। पूरे का मतलब क्या हुआ, सच्चा प्रेम वो है जो एक दूसरे पर विश्वास करें कि हम एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, सुख दुख में साथ रहेंगे, इस तरीके से विश्वास रहना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि आप एक दूसरे का सम्मान भी ना करें, और पेशेंस धैर्य होना चाहिए, नहीं ये नहीं कि दोस्तों धैर्य छोड़ दें, क्योंकि धैर्य आपके पास है तभी सब कुछ संभव है। एंड सपोर्टिंग और वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सपनों में मतलब एक दूसरे क्या सपने उसमें एक दूसरे का सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।